खुद को आप पहचान नहीं पाते। मेरे साथ भी सेम चीज है। अब लाइफ ऐसी हो गई है कि मैं कभी कभी खुद से क्वेश्चन करती हूँ कि मैं ऐसी तो नहीं थी, और ये मैंने जानकर नहीं किया, ये हुआ है। और ये कैसे हुआ है? एक्सपीरियंसेस जितने जितने बढ़ते गए, लोग जितना मुझसे दूर होते गए, या मैंने जितना लोगों को दूर करा खुद से, उतना मैं खुद को पहचान ही नहीं पाती अब कि मैं कौन हूँ। मैं ऐसी नहीं थी ना। मैं पहली जितनी एक्साइटेड रहती हूँ, ना मुझे किसी से उतना मिलना पसंद है अब, ना मुझे ट्रस्ट करना आता लोगों पे, ना मैं किसी चीज के लिए इतनी खुश होती। मुझे नहीं पता कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, पर कहीं ना कहीं अच्छी बुरी नहीं, बट बहुत पीसफुल चीज है, मैं ये बोलूंगी। क्योंकि अबाउट माई फ्रेंड्स, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि लाइक बहुत फ्रेंड्स रहे हैं मेरे, ठीक है, एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स रहे हैं मेरे, बट मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ कि ऐसा दोस्त नहीं रहा जिसपे मैं ये कह सकूं कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकूं कि यार अगर मैं इसको रात के 2 बजे भी कॉल करूंगी ना कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो वो रहे उस टाइम पे। मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है, एंड मुझे ऐसी ही दोस्तियां पसंद है, ठीक है। तो पहली बात, दोस्ती एक बहुत प्यारी चीज होती है यार, और जिसके पास ऐसे दोस्त हैं ना जो प्रॉब्लम के टाइम पे अवेलेबल रहते हैं, दे आर ब्लेस्ड, ठीक है। और फिलहाल मेरे पास तो ऐसे दोस्त नहीं हैं, एंड आई थिंक आगे जाके मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों फ्रेंडशिप में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ खुश रहना जानते हैं दोस्तियों में। लोग ये नहीं समझते कि यार दोस्ती में हर चीज देखी जाती है, सुख के साथ दुख भी देखा जाता है, एक दूसरे को हर चीज में सपोर्ट करना पड़ता है, जेलसी नहीं होती है, और ये नहीं होता कि यार ये सक्सेसफुल हो रही है, ये इस चीज में आगे बढ़ रही है, तो पता चल जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं कोई भी चीज करती हूँ ना, तो लोगों का मेरे को पता चल जाता है कि ये लोग खुश हो रहे हैं और ये लोग नहीं भाई खुश नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं खुद ही दूर हो गई। प्लस फैमिली अगर सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सपोर्टिव नहीं है तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। वरना अगर तुम उनकी ही बातों में आते रहे, और अगर तुम उनके ही कहने पे चलते रहे, उनकी डांट सुन के ये करो कि यार नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं, तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, सिर्फ इसी में रह जाओगे। मेरी मामी ये कहती हैं, मेरी बुआ ये कहती हैं, मेरे मम्मा ये कहती है, मेरे पापा ये कहते हैं, मेरी ताई ये कहती है, यही इसी में रह जाओगे। फिर खुद के बारे में फिर ये मत कहना कि मैंने कुछ किया नहीं। तुमने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तुम दूसरों की बातों पे आए हो, जो कि तुम्हें नहीं करना, ठीक है। उसके बाद होता है हम खुद को जितना डिमोटिवेट करते हैं ना, मैं कह रही हूँ उतना कोई नहीं करता, और जितना हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। हमें 100 लोग आके मोटिवेट कर दे भाई, हमें नहीं फर्क पड़ेगा, पर जब हम खुद को मोटिवेट करते हैं ना, फिर उस चीज से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। एक बार बस खुद को समझाने की देरी होती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस जिस दिन तुम ये समझ गए ना कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किन लोगों के साथ रहना है किन लोगों से दूर रहना है। देखो, दोस्तियां लोग हर जगह मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि लोगों से बात ही मत करो, इंटरैक्ट करो। जितना तुम सिर्फ मतलब के साथ रहो ना, उतना ठीक है। हाँ, तुम्हें लोग मिल रहे हैं, तुम उनसे इंटरैक्ट कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो, ठीक है, वहां तक ठीक है, उससे आगे मत बढ़ो। जबरदस्ती उन्हें प्रायोरिटाइज करना मत शुरू कर दो कि अरे ये तो मेरे सब कुछ बन चुके हैं। भाई नहीं, तुम अपना फ्यूचर देखो। तुम एक बार तुमने अपना फ्यूचर बिल्ड कर लिया, उसके बाद लोग आते रहेंगे भाई, समझ रहे हो। मैंने इस जर्नी में अपनी ये रियलाइज किया कि विद एक्सपीरियंसेस जितने मेरे अभी तक रहे हैं,
मैं इतनी ज़्यादा मैंने खुद को क्या कहते हैं उसे, पत्थर दिल टाइप्स इंसान वैसा कर लिया कि मैं खुद को पहचान ही नहीं पाती यार। मेरे अंदर लोगों के लिए कोई कोई प्यार, कोई अफेक्शन जैसी चीज़ ही नहीं रह गई है। एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा है, कुत्तों से बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, बट इंसानों के लिए नहीं रहा। क्योंकि हर इंसान का मैंने देख लिया यार, इस दुनिया में हर एक इंसान सेल्फिश है, हर एक इंसान सेल्फिश है, ठीक है। कोई भी बिना मतलब के तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं। जहाँ उनको मतलब, जहाँ उनका काम निकल रहा है, जहाँ उनका मतलब निकल रहा है, वो वहाँ आएंगे, बट जहाँ उनका काम हुआ खत्म, भाड़ में जाओ भाई, तू कौन मैं कौन। तो थोड़ा लोगों को प्रायोरिटाइज कम करके खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखो, ठीक है। खुद को ऊपर रखो। लोग काम नहीं आएंगे, तुम खुद के काम आओगे। खुद के लिए मेहनत करो, खुद के लिए पढ़ाई करो, खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद खर्च करो। लोग आएंगे फिर अपने आप चल के तुम्हारे पास। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि ना सेल्फ डाउट में रहते हैं कि यार मैंने ऐसा क्या किया, मेरे पास ही लोग क्यों नहीं रहते, मेरे को ही क्यों धोखा मिलता रहता है। क्योंकि तुम बहुत प्योर हार्टेड हो और दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया में लोग बहुत क्लेवर हैं, बहुत सेल्फिश हैं, बहुत मतलबी। वो तुम्हारे जैसे सीधे साधे शरीफ इंसान नहीं है। और तुम्हें इस दुनिया जैसा ही बनना पड़ेगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें बनना पड़ेगा। मैं पहले बहुत ना लोगों से थोड़ा सा डर सी जाती, थोड़ा नर्वस हो जाती थी कि यार मैं पर अब तो लाइक मेरे सामने कोई जरा सी ऊंची आवाज भी कर देता ना तो मेरा मन करता है मैं क्या कर दूं इसका। तो ऐसा खुद को बनाना पड़ता है यार, तभी तुम दुनिया के हिसाब से चल सकते हो, वरना तो तुम पीछे ही रह जाओगे हर जगह। इतनी तेज है जनता आजकल की। तो बी कॉन्फिडेंट, हर जगह कॉन्फिडेंट फील करो। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, खुद में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करने लगोगे तुम किसी को प्यार नहीं कर पाओगे। तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, वो चीज़ें ज़रूर करो जो तुम्हें खुद पसंद है। कब तक अपनी फैमिली के ही लिए करते रहोगे, हाँ पढ़ाई कर, चलो पढ़ाई कर ली, ये कर, वो ये कर लिया, नहीं तुम वो भी तो करो जो तुम्हें खुद पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मेरे मम्मी पापा कहते हैं पढ़ाई करो, चलो ठीक है पढ़ाई कर ली, बट मैं ये भी कर रही हूँ ये अभी क्योंकि ये मुझे पसंद है। मैं मेकअप अलग अलग तरीके के करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। मैं जर्नलिंग करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, किसी के लिए नहीं कर रही ना मैं किसी को दिखा रही हूँ ये कि देख देख मैंने जर्नलिंग करी है, ये करा वो करा, नहीं मुझे खुद पसंद है ये सब करना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम खुद के लिए काम करो। और एक बार तुम ये करने लग गए ना, मैं कह रही हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 डेज ये करके देखो, नहीं कुछ चेंजेस आ गए ना मेरा नाम बदल देना भाई तुम लोग। इतना इंपॉर्टेंट होता है खुद के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैंने डिफरेंस देखा है यार, मैं कैसी थी और मैं अब कैसी हो गई हूँ। मैंने छोटी छोटी हैबिट्स अपनी चेंज करी है, तब जाके हुआ है। एक सहमी सी लड़की थी यार मैं, जो हर किसी से डर जाती थी या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी हर जगह। पर ऐसे नहीं चलता है, ऐसे लाइफ नहीं चलती। खुद को बनाना पड़ता है आसपास के लोगों के हिसाब का, कि हम उनसे उनके ही जैसे हम रह पाए उनके सामने। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ? बाकी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सब में वो कॉन्फिडेंस आए, कोई किसी से घबराए नहीं, कोई अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करे। आई नो कि बहुत प्रॉब्लम आती है, ये सब एकदम से नहीं होता है, मुझे पता है ये, बट एटलीस्ट 1 स्टेप एट अ टाइम ऐसे चलो। एक हैबिट मान लो, हमने एक छोटी सी चीज एक हैबिट बनाई कि हम सुबह उठते ही हम 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, हमें लेना है। वो तुम 1 हफ्ते लगातार ट्राई करो, ठीक है।
एक हफ्ते बाद एक और हैबिट डाल लेना अपनी। मान लो एक पेज हमें डेली रीड करना है, ये फिर एक हफ्ते करो, फिर 3 हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स लो और उसको हफ्ते हफ्ते भर करो। कैसे नहीं होते तुम कंसिस्टेंट मुझे बताना, तुम्हें खुद रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन अ मंथ। तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ तो अंदर बदलाव आ रहा है, एंड वो बदलाव ना बहुत जरूरी है, खुद के लिए बहुत जरूरी है, खुद को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। एक रियलिटी चेक ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद भी अगर तुम लोग नहीं समझे तो फिर माशाल्लाह, बट प्लीज ये सब फॉलो करो, ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी आप किसी चीज पे कुछ समझना चाहते हो या फिर कोई टॉपिक चाहते हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज सजेस्ट करो, ताकि फिर मैं आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। एंड थैंक यू, आप लोग बहुत प्यारे कमेंट्स करते हो, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है मेरे को एक फैमिली चाहिए जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएँ और हम कर सकते हैं कनेक्ट, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सेम नाम है यामिनी अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।